हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वीईटी। आज हम क्लास नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में और प्रीवियस ईयर हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन हम जीएस के इस प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, यानी मॉक 7 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसकी सिफारिश पर बनाया या समाप्त किया जा सकता है? संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसकी सिफारिश पर बनाया या समाप्त किया जा सकता है? किसकी सिफारिश पर? ऑप्शन देखते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और विधानसभा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? आंसर विधानसभा। सही आंसर विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान विद्वान विभूति द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? महान विद्वान विभूति द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? उत्तरा रामचरित, मालती माधव और रामचरितम और महावीर चरित। तो सही आंसर क्या होगा इसका? रामचरितम। महान विद्वान विभूति वो संस्कृत के कवि थे। किसके? संस्कृत के कवि थे। सेकंड क्वेश्चन, फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? फुटबॉल के मैदान का पिच का आयाम क्या होता है? देखिए, 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा, 115 मीटर लंबा और 58 मीटर चौड़ा, 125 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा, 100 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 105 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? किसने दिया था? हेरोल्ड जेफरी और एडविन हेवल, एमुनुअल कांत और कांट वीजस्कर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? एडविन हेवल। यह साबित करने वाले कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह साबित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। देखो, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जलवाष्प भी है। वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर ऑक्सीजन सही होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णम चतुर्भुज देश की योजना का हिस्सा है? भारतमाला, शुभमाला, सागरमाला और दीपमाला। सही आंसर इसका क्या होगा? भारतमाला। देखो, भारतमाला 162.16 लाख किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है। कौन सा? भारतमाला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2019 नहीं मिला? किसे नहीं मिला? श्री प्रणब मुखर्जी, श्री नाना देशमुख जी और भूपेन हजारिका और अनिल कुमार रामनाइक। देखो, 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें फर्स्ट कौन है? जिन्हें नहीं मिला है, मतलब फर्स्ट नहीं, जिसे नहीं मिला है, रामनाइक, श्री अनिल कुमार मणिभाई नाइक, इन्हें नहीं मिला है। ठीक, इन्हें मिला है प्रणब मुखर्जी को मिला है, श्री नानाजी देशमुख को भी मिला है, भूपेन हजारी को भी मिला है। देखो, भूपेन हजारी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भूपेन हजारी यह असम के भारतीय गायक, गीतकार और संगीतकार कवि थे। कौन? भूपेन हजारिका। असम के भारतीय गायक, गीतकार और संगीतकार कवि थे। इन्हें 1992 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2019 में इन्हें क्या भारत रत्न मिले? 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। नानाजी देशमुख, इनके बारे में देखो थोड़ा। नानाजी देशमुख समाज सुधारक व राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। इन्हें 2019 में क्या हुआ? इनको भी मिला भारत रत्न।
और श्री प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे 2019 में। इन्हें भी पद्म भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें देखो, इनको मरणोपरांत मिला, यानी नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत, लेकिन इन्हें अपने जीवन काल में मिला। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 2020 में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सेक्टर विशिष्ट सेज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम माप कितना होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन देखते हैं पहले। 100 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर। तो सही आंसर होगा 100 हेक्टेयर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीता? महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। इसका सही आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र ने ही दिल्ली राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के संस्थापक उमर कमर-उद-दीन सिद्दीकी को सम्राट फारूक सियर द्वारा देश की उपाधि से सम्मानित किया गया था। टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खान और निजाम उल मुल्क सादत खान, बुरहान अल मुल्क। तो सही आंसर इसका क्या होगा? निजाम उल क्या कर रही हो? निजाम उल मुल्क। देखो, टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं? मैसूर का टाइगर। जैसे बंगाल का टाइगर बोलते हैं, ऐसे टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर बोलते हैं। मुर्शीद कुली खान, ये बंगाल के ये बंगाल के पहले नवाब थे। 1717 से 1727 तक शासन किया। आसदत खान ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 1816 में सिंगरौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिश भारत और नेपाल, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान, ब्रिटिश भारत और बर्मा, ब्रिटिश भारत और तिब्बत। तो सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश भारत और नेपाल। ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गोजरोज मिश्र के बीच 4 मार्च 1816 को हुआ सिंगरौली की संधि हुई। किसके किसके बीच में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गोजराज मिश्रा के बीच में 8 मार्च 1816 को इनकी संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन उड़ीसा में मौजूद है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा और कावेरी। सही आंसर इसका हो जाएगा महानदी। महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। इस पर ही मतलब महानदी पर ही हीराकुंड बांध भी है, विस्तृत है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। कृष्णा भारत की 3री सबसे लंबी नदी कौन सी? कृष्णा। कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। ये कावेरी कौन से राज्य से? कर्नाटक, तमिलनाडु। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश है, मतलब पहला है और एशियाई देश भी। कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन? चीन, अफगानिस्तान, जापान, मलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीन नहीं, जापान नहीं, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर सही क्या होगा? मलेशिया, कोलालमपुर। 1998 में मलेशिया के कोलालमपुर ने एशियाई देश में पहली बार खेलों की मेजबानी की। 2010 में प्रथम बार
भारत ने दिल्ली में मेजबानी की इसकी एशियाई देश की राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की 2010 में। निम्न का मिलान कीजिए क्या? अल्बरूनी इब्न बतूता, फाइस्कोवा वर्नियर और अब्दुल रज्जाक समरकंदी। देखो, अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से संबंधित है, इब्न बतूता मोरक्को से, फ्रांसवा वर्नियर ये फ्रांस से, अब्दुल रज्जाक समरकंदी हेरात से। मतलब ये सामने सामने दिए हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसमें कौन सा आंसर लग रहा है? आंसर नंबर डी, आंसर नंबर सी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में अर्ध सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? अर्ध सदाबहार वन। इसमें पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। शिवालिक की पहाड़ी नहीं, दक्कन का पठार नहीं, पूर्वी पहाड़ी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अर्ध सदाबहार वन इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में 60 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें? अर्ध सदाबहार वन। और अर्ध सदाबहार वन वार्षिक वर्षा इसमें किसमें? अर्ध सदाबहार में वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर और 60 से 75% वर्षा होती है। 1919 के प्रस्ताव रोलेट एक्ट ने देश के नाम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। कितने दिनों के लिए? 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। आंसर सही क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 2 साल तक। कितने दिनों तक? 2 साल तक। ये कब आया था? रोलेट एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर नहीं, हिंद महासागर नहीं, आर्कटिक महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के अपने भरोसेमंद रस्सियों को तुर्कान या चिलगानी के नाम से जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बलबन नहीं, इल्तुतमिश हो सकता है, ऐबक हो सकता है, ऐबक भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है 36 समान अर्ध भागों में, तिर्यक अर्ध भागों में और 2 समान भागों में, ऊर्ध्वाधर समान अर्ध भागों में। सही आंसर क्या होगा? 36 समान अर्ध भागों में। 36 समान अर्ध भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया आपका होमवर्क। कह रहा गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित हुए बहुउद्देशीय ऐप साक्षी का उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय ऐप साक्षी का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मनोरंजन सामग्री प्रदान करना, अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य निगरानी और संचार सहित कई कार्यों की पूर्ति में सहायता करना, अंतरिक्ष यान के परिप्रेक्ष्य पथ और ईंधन की खपत की पूर्णता निगरानी करना, अंतरिक्ष यान मरम्मत तकनीकों में सहायता करना। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कमेंट में। किसमें बताना? कमेंट में, ठीक है। और जो क्लास है वो भी ऐसे रेगुलर चलती रहेंगी।